90s के डेकेड में यूँ तो कई फिल्म मेकर्स का बोलबाला था, मगर जिन दो डायरेक्टर्स ने अपनी अलग तरह के सिनेमा से सभी को एंटरटेन किया वो थे राम गोपाल वर्मा एंड महेश भट्ट। ये दोनों अपनी सो कॉल्ड फैक्चुअल एंड फिक्शनल स्टोरीज को जिस तरह से मर्ज करके एक बेहतरीन फिल्म हमारे सामने प्रेजेंट करते थे वो एक्सपीरियंस यादगार था। उनकी फिल्में आज भी मेमोरेबल हैं। ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इन दोनों डायरेक्टर्स का फ़ैन हूँ और इनकी फिल्मों को मैं अक्सर रीविज़िट करता रहता हूँ। मेरे लिए दोनों एक बराबर है, मगर आज के एपिसोड में मैं एनालिसिस करूँगा उनकी लेगेसी के ऊपर। कौन से एस्पेक्ट में रामू जी भट्ट साहब से आगे हैं तो किस एस्पेक्ट में भट्ट साहब ने रामू जी से बाजी मारी है, इसी की चर्चा होगी आज के एपिसोड में। सो बिना देर किए मैं अभिनव शेट्टी सिनेवंशी आज का एपिसोड स्टार्ट करता हूँ। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सिनेवंशी टू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट आज का एपिसोड। इन दोनों ही फिल्म मेकर्स ने इंडस्ट्री को कई तरह के स्टार्स दिए, कुछ तो सक्सेसफुल हुए तो कुछ अनसक्सेसफुल हुए। इनमें से कई स्टार्स हमारे चाइल्डहुड क्रश भी बन गए थे। सबसे पहले बात रामू जी की करते हैं। उर्मिला मातोंडकर ने एज अ लीडिंग लेडी अपना करियर स्टार्ट किया था 1991 की फिल्म नरसिम्हा से, बट 1991 और 1995 तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। रामू जी ने रंगीला से उनको एकदम रीलॉन्च किया। उनका सेक्सी ड्रेस, उनके डांसिंग स्किल्स और उनका प्रेजेंटेशन, हर लड़की उस पर फिदा हो गई थी। लड़के भी, लड़कों की तो क्रश बन गई थी और कई कॉलेज गर्ल्स उर्मिला से इंस्पायर्ड होकर ड्रेसेस पहनती थी। उर्मिला कितनी वर्सेटाइल है ये बात आरजीवी ने टाइम टू टाइम हमें फिल्मों के जरिए दिखाया, चाहे वो भूत के रोल्स हो या नेगेटिव रोल्स या एक सिंपल रोल। शी वॉज बैंग ऑन इन एवरी कैरेक्टर शी प्लेड। उर्मिला के बाद ईशा कोप्पिकर को रामू कैंप से एक मेजर बूस्ट मिला फिल्म कंपनी से। कंपनी में उनका सॉन्ग खलास ने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया था। कंपनी से ही बॉलीवुड में एंट्री ली विवेक ओबरॉय ने। विवेक ओबरॉय भी रामू कैंप के कई सालों तक फेवरेट रहे। प्लस मनोज बाजपेयी ने भी रामू कैंप के साथ कई सारी फिल्में की। अगर हम उनके अनसक्सेसफुल लॉन्चेस की बात करें तो अंतरा माली, निशा कोठारी को रामू कैंप ने कई मौके दिए, मगर एज अ हीरोइन जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। बात अगर भट्ट कैंप की करें तो 90s के डेकेड में उन्होंने राहुल रॉय जैसा स्टार दिया हम सभी को। उनका हेयर स्टाइल और उनकी आशिकी फिल्मों के गाने, चारों तरफ इनकी चर्चा थी। उनके स्टाइल स्टेटमेंट या उनके क्लासिक लंबे बालों को कॉपी करके न जाने कितने ही लड़कों ने लड़कियों को इम्प्रेस किया उस दौर में, और ये हेयर कट राहुल रॉय हेयर कट के नाम से पॉपुलर हो गया था। इसके बाद जुनून को छोड़ दिया जाए तो राहुल रॉय को वैसा बूस्ट या वैसा सक्सेस नहीं मिला जैसा एक्सपेक्टेड था। यही हाल अन्नू अग्रवाल और पूजा भट्ट का भी हुआ। पूजा भट्ट तो कुछ हद तक चली क्योंकि ऑब्वियसली भट्ट साहब का ही था, बट वैसा सक्सेस किसी को नहीं मिला। बाद में 2000s के डेकेड में इमरान हाशमी इस कैंप का चमकता हुआ सितारा बन के उभरे। ये पार्टनरशिप कितनी लेजेंडरी है ये बात हम सबको मालूम है। इन शॉर्ट आरजीवी ने भी बॉलीवुड को अच्छे स्टार्स दिए और फ्लॉप स्टार्स दिए, तो भट्ट कैंप ने भी कुछ अच्छे स्टार्स दिए और कुछ फ्लॉप दिए, जैसे अश्मित पटेल हुए, स्माइली सूरी एक्सेट्रा। बात अगर म्यूज़िक की करें तो भट्ट कैंप का पलड़ा इसमें भारी नज़र आता है। इनकी कई सारी फिल्मों के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं। भट्ट कैंप ने कुमार सानू को स्टारडम दिलाया फिल्म आशिकी से। बाद में कुणाल गांजावाला मर्डर के गाने भीगे होठ से भी काफ़ी पॉपुलर हुए। पाकिस्तानी टैलेंट्स जैसे आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान को भी अपनी फिल्मों में चांस दिया भट्ट कैंप ने, और उन्होंने अपने पहले ही गाने से तहलका मचा दिया था। भट्ट कैंप की सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो म्यूज़िक के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बात अगर रामू कैंप की करें तो इस मामले में थोड़े से पीछे चूके। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून उनकी कुछ अच्छी फिल्में आई जिसमें उनके अच्छे गाने थे। याद कीजिए रंगीला में AR रहमान के बेहतरीन गाने, मतलब वो आज भी मेमोरेबल है। फिर सत्या में गुलजार और विशाल भारद्वाज की पार्टनरशिप ने कई सारे यादगार गाने दिए, जैसे कि गोली मार भेजने में या सपने में मिलती है। ये सब आइकॉनिक बन चुके। तो इन शॉर्ट विशेष फिल्म्स म्यूज़िक के मामले में रामू की फैक्ट्री से आगे थी म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। बॉलीवुड की पहचान हमेशा से ही कलरफुल फिल्मों की रही है। इसमें रामू ने आकर सब कुछ चेंज कर दिया।
सत्या जैसी फिल्म बनाई, जो उस ज़माने काफ़ी डेयरिंग माना जाता था, क्योंकि तब हिंदी सिनेमा में लगभग सभी फिल्में एकदम कलरफुल और फ्लैम्बॉयंट थी। रामू ने इस नोशन को तोड़ा। उन्होंने विलन्स को लार्जर देन लाइफ दिखाने के बजाय रिलेटेबल दिखाया। ना कोई फैंसी नाम, ना कोई फैंसी सेट, ना फैंसी कॉस्ट्यूम। उनकी आप फिल्मों में कोई भी विलन उठा के देख लीजिए, वो काफ़ी रिलेटेबल लगता है या कॉमन लगता है, चाहे वो शिवा का भवानी हो, सत्या के भाव हो जिसका रोल निभाया था गोविंद नामदेव ने, जंगल में दुर्गा नारायण चौधरी जिसका रोल सुशांत सिंह ने किया, या सरकार में कई सारे विलन्स। उनके विलन्स आपको सालों साल याद रखते हैं। मेरे हिसाब से भट्ट साहब इस मामले में थोड़े से पीछे चूके। उनके विलन्स में वो थोड़ा फिल्मीपना नज़र आता है, चाहे वो महारानी का कैरेक्टर हो सड़क मूवी में, या शरद सक्सेना का गुलाम में, या आशुतोष राणा का दुश्मन में। तो इन शॉर्ट रामू कैंप ने हमें कई सारे मेमोरेबल विलन्स दिए। 1992 से पहले हॉरर फिल्म्स रामसे परिवार का डोमेन था, मगर फरवरी 1992 में आई सो कॉल्ड पैन इंडियन फिल्म रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। इस फिल्म की भूतनी रामसे की चुड़ैलों की तरह फैंसी कपड़े या मेकअप से नहीं डराती थी। जिस तरह से कैट जैसे एनिमल से डर को क्रिएट करना या हीरोइन के शरीर में आत्मा का आना उस दौर में काफ़ी नई बात थी। तो कहीं ना कहीं हॉरर जॉनर को ए लिस्ट बनाने में राम गोपाल वर्मा का हाथ था। बात अगर भट्ट कैंप की करें तो भट्ट कैंप भी कुछ कम नहीं थी। 1992 में ही भट्ट कैंप की फिल्म जुनून रिलीज हुई थी, जो काफ़ी डिफरेंट थी उनकी बाकी फिल्मों से। राम गोपाल वर्मा को इस बात के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने एंथोलॉजी फिल्म्स की कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। मतलब डरना मना है में एक ही फिल्म में 6 अलग अलग कहानियाँ, तो वहीं भूत जैसी स्टैंड अलोन मूवी बनाई। भट्ट कैंप ने भी उस दौर में राज की फ्रेंचाइजी निकाली। हालांकि फर्स्ट पार्ट तो बेस्ट थी, मगर बाकी 3 पार्ट्स में वो दम नहीं था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट राज। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामू कैंप ने हॉरर जॉनर में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होगा। गाइस, मैं आपको एक फिल्म रेकमेंड करता हूँ राम गोपाल वर्मा की, जिसका नाम है देयम, जिसे आप देखना ना भूलिए अमेजॉन प्राइम पर। राम गोपाल वर्मा की एक हिडन मास्टरपीस। भट्ट साहब जिस खूबसूरती से फिल्में बनाते थे, उतनी ही ब्रिलियंट वो टीवी शोज भी डायरेक्ट करते थे। कभी फुर्सत मिले तो अ माउथफुल ऑफ स्काई एंड स्वाभिमान जैसे शोज ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा उनकी रेंज एज अ क्रिएटर। राम गोपाल वर्मा ने टीवी के लिए कोई सीरियल तो डायरेक्ट नहीं किया, मगर साक्षी टीवी पर उनका एक शो आता था रामू इज़म। आरजीवी और भट्ट साहब ने खूब नेपो सेवास की अपने करियर में। नेपो सेवास, चलिए मैं आरजीवी पे पहले आता हूँ। राम गोपाल वर्मा और बच्चन परिवार के रिश्ते कितने अच्छे हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। फिर 2000s के डेकेड में राम गोपाल वर्मा फरदीन खान और विवेक ओबराय जैसे स्टार सन्स पर भी खूब मेहरबान हुए और उनके करियर को काफ़ी चमकाया उस दशक में। बात अगर भट्ट कैंप की करें तो उन्होंने सुनील दत्त के परिवार को काफ़ी बढ़िया बूस्ट दिया फिल्म इंडस्ट्री में। जिस तरह से 2000s के डेकेड में रामू ने फरदीन खान के अंदर के एक्टर को तराशा, तो वहीं 1980s में महेश भट्ट ने जीजा साले की जोड़ी संजय दत्त और कुमार गौरव को एक बेहतरीन एक्टर बनाया फिल्म नाम से। मगर फरदीन और कुमार गौरव वैसे सफल नहीं हुए जैसा एक्सपेक्टेड था। और यस, संजय दत्त आज एक बॉलीवुड के लेजेंडरी फिगर बन चुके हैं। दोनों ही फिल्म मेकर्स की जो एक बात मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ वो है कि उन्होंने सीक्वल्स के नाम पर हमें टॉर्चर नहीं किया। रामू कैंप ने सरकार सीरीज को टाइम पर ही बंद कर दिया, वैसे ही भट्ट खानदान ने मर्डर और जिस्म और राज के इंस्टॉलमेंट्स बंद कर दिए, क्योंकि दोनों कैंप समझ गए थे कि इनकी फिल्मों के सीक्वल्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम ऑडियंसेस अब कितना इस फिल्म में, ऐसे सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट रखेंगे। तो ये बात मैं दोनों कैंप की एडमायर करता हूँ। भट्ट साहब जहाँ कायदे से इंडस्ट्री से रिटायर हो गए, तो वहीं राम गोपाल वर्मा बी ग्रेड फिल्में बनाकर अपनी इज्जत की फजीहत करवा रहे हैं, जो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। उनके जैसा मेकर जिन्होंने बॉलीवुड को इतनी बेहतरीन फिल्में दी, वो आज ऐसी फिल्में बना रहे हैं। सीरियसली इट्स वर्स्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों ने ही बॉलीवुड की हिस्ट्री की 2 घटिया फिल्में दी हैं, राम गोपाल वर्मा की आग एंड सड़क 2 रिस्पेक्टिवली। सो ये एक कलंक है उनके फिल्मी करियर पर, बट अदरवाइज दीज 2 आर लेजेंड्स। तो ये था मेरा वीडियो राम गोपाल वर्मा वर्सेस महेश भट्ट के ऊपर। आई होप यू लाइक इट।
अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर टच में रहना चाहते हैं तो इसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, प्लस ये रहे उसके स्क्रीनशॉट्स। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।